तो भाई डेडपुल 3 में जॉन सीना, जोनाथन मेजर्स के ऊपर जो केस चल रहा था उसकी वजह से उनको तो हटा ही दिया गया, तो उनका रिकास्ट या फिर रिप्लेसमेंट कह लो। सालार का कलेक्शन, डंकी का कलेक्शन, एक्वामैन 2, हाँ इसका भी कलेक्शन। इसके अलावा इको का रिलीज डेट चेंज हो गया, व्हाट इफ सीजन 3 कंफर्म हो गया, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की 6th मूवी। भाई बहुत सारे अपडेट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। चलो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि भाई ब्लैक पैंथर की एक नई सीरीज अनाउंस हुई है जिसका की नाम है आई ऑफ वकांडा। ये एक एनिमेटेड सीरीज है जिसमें भले एनिमेटेड फॉर्म में ही सही, लेकिन हमें अपना ब्लैक पैंथर दोबारा देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि एमसीयू इसे डायरेक्ट करने के लिए वापस से रायन कुगलर के पास गया है, और रायन कुगलर वही है जिन्होंने की ब्लैक पैंथर की पिछली दोनों मूवी को डायरेक्ट किया है। तो अगर आपको पिछली दोनों ब्लैक पैंथर की मूवीज पसंद आई थी तो 100% आपको ये भी पसंद आएगी, बट फिलहाल के लिए ये बस रूमर है। जैसी कंफर्मेशन आएगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। और जैसा कि मैंने थोड़े टाइम पहले ही कहा कि इसमें अपना ब्लैक पैंथर भी देखने को मिल सकता है, तो भाई ये भी रूमर ही है, इसको भी ज्यादा सीरियसली मत लेना। वेल, इसके अलावा इको सीरीज जो कि पहले 10 जनवरी 2024 को आने वाली थी, और ये 2024 में आने वाली मार्वल की सबसे पहली प्रोजेक्ट थी, लेकिन अब इसका डेट चेंज करके इसे एक दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2024 को रिलीज करने का फैसला लिया है मार्वल वालों ने। इसके अलावा इसका एक और ट्रेलर सामने आया है जिसमें कि आप R-rated फाइट देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको हर वीक एक एक एपिसोड देखना पसंद नहीं है तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इसके सारे एपिसोड एक ही दिन ड्रॉप होने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वीक रिलीज होने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है एक्वामैन 2 का। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये डीसीयू की बिल्कुल लास्ट मूवी होने वाली है और इसके बाद नया यूनिवर्स शुरू होगा। तो इसका जो इवेंट था वो काफी फीका फीका रखा गया, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया यार मेरे को। आप खुद इन इमेजेस में देख सकते हो कि ना ही यहाँ पे कोई रेड कारपेट प्रीमियम था, ना ही कोई बड़े बड़े स्टार्स आए थे कि भाई चलो लास्ट मूवी है तो थोड़ा तो इज्जत दे ही दे भाई। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट भी एक्वामैन से ही है, जो कि है भाई ओपनिंग वीकेंड के एस्टिमेटेड कलेक्शन से, और इसके फर्स्ट वीक का कलेक्शन एस्टिमेट किया गया है ऑलमोस्ट 37 से 40 मिलियन डॉलर, जो कि द मार्वल से भी कम है, क्योंकि द मार्वल्स ने ही अपने फर्स्ट वीकेंड में यार 47 मिलियन कलेक्शन किया था। और इसी के साथ इस वीक आया है व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1, और सच में भाई एपिसोड बहुत कमाल का था। और अगर ये सीरीज तुम्हारी फेवरेट सीरीज के लिस्ट में आती है तो तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा गुड न्यूज है, क्योंकि व्हाट इफ सीरीज का 3rd सीजन भी कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन पहले तो सीजन 2 ही देख लेते हैं यार, देखते हैं क्या माल पकाया है इन्होंने। इसके अलावा इस हफ्ते बॉलीवुड के भी कुछ प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए हैं, तो उस पर आगे बात करते हैं। फिलहाल मार्वल की अगाथा सीरीज, जिसका कि कई बार नाम चेंज हो चुका है, कभी डार्क होल डायरीज तो कभी कमन एंड क्योस, फिलहाल इस बार इसका कंफर्म नेम बताया गया है, और अब उनके अकॉर्डिंग इसका नाम अगाथा ऑल अलोंग ही फाइनल नाम होने वाला है। और अब उनका कहना है कि वो इसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस सीरीज का ऑलरेडी 4 बार नाम चेंज कर चुके हैं। तो हाँ जी, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जोनाथन मेजर जो कि कैंग का रोल प्ले करते हैं, उनके ऊपर जो केस चल रहा था भाई उसमें वो हार गए हैं, मतलब कि गिल्टी प्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से उनको 1 साल की जेल होने वाली है, जिसकी वजह से कैंग का रोल अब वो प्ले नहीं कर पाएंगे, और मार्वल को या तो कोई और कैंग ढूंढना पड़ेगा या फिर कोई और नया विलन सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड, मैं सब यहाँ क्यों बकवास कर रहा हूँ यार, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें कि काफी डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तब चाहो तो देख सकते हो, जिसमें कि मैंने बताया कि अब आगे एमसीयू का क्या होगा, कौन नया विलन होगा, या फिर अगर कैंग को रिकास्ट करते हैं तो क्या होगा, मतलब कुल मिला के अब क्या कब कैसे कहाँ कब होने वाला सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ये बात करते हैं जो कि हमने उस वीडियो में नहीं की है। तो फिलहाल के लिए एमसीयू से जोनाथन मेजर्स बाहर हो चुके हैं और किसी भी रिकास्टिंग की कोई अपडेट नहीं है, और ना ही ये अपडेट है कि मार्वल किसी और नए विलन को सेटअप करेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए रूमर है जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो खैर फिलहाल के लिए जो कैंग के रिकास्ट के लिए नाम सामने आ रहा है वो है जॉन बोयेगा का, बट यहाँ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने पहले पब्लिकली ये कह रखा है कि मैं कैंग का रोल नहीं प्ले करूंगा। तो अगर आप किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स के फैन हो तो इससे कुछ अपडेट है, जैसे कि ये मूवी अपनी पिछली मूवी के 300 साल बाद की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी, और साथ ही ये मूवी एक ट्रिलॉजी होगी और बिल्कुल ही नई स्टोरी होगी, जो कि आपको बिल्कुल एक फ्रेश फील देगी। हॉलीवुड रिपोर्टर ने हाल ही में एक न्यूज शेयर किया था जिसकी अकॉर्डिंग पॉम क्लीमेंट, जो कि मार्वल में मैंटिस का रोल प्ले करती है, उन्हें अब सुपरमैन लेगेसी में कास्ट कर लिया गया है। लेकिन इसको गलत साबित करते हुए जेम्स गन ने बताया कि भाई पता नहीं कैसे इन्होंने गलत बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पॉम क्लीमेंट को कभी भी सुपरमैन लेगेसी में कास्ट किया ही नहीं गया था। इसके अलावा जेम्स गन से जब ये भी पूछा गया कि भाई जो नया बैटमैन आने वाला है क्या वो हमारे नए डीसीयू के पार्ट होगा या नहीं, तो उन्होंने बताया कि भाई जो नया बैटमैन है तुम्हारे डीसीयू के पार्ट नहीं होने वाला, बिल्कुल स्टैंड अलोन मूवी होने वाली, सेपरेट मूवी होने वाली है, तो खूब एंजॉय करो जी भर के। तो अभी एक इमेज सामने आई जिसको देख के कि ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल ऑफिशियल है, और ऐसा लग रहा है कि भाई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 आने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फेक है या फिर फैन मेड कह लो, क्योंकि ऑफिशियली तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है भाई। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पे फिलहाल अभी तक तो ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है, जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए एक सवाल कि भाई क्या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 आएगी, तो हाँ भाई बिल्कुल आएगी, थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा लेकिन आएगी जरूर। तो हफ्ते का एंड और डेडपुल 3 से कोई अपडेट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी हाल ही में जॉन सीना ने डेडपुल और वुल्वरिन की फोटो शेयर किया इंस्टाग्राम पे, जिसको बाद देखते ही देखते
थ्योरीज की बाढ़ आ गई भाई। और अगर थ्योरीज की माने तो जॉन सीना में डेडपूल 3 में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इसके सच होने के चांसेस उतने ही है जितने कि झूठ होने के, क्योंकि ऐसे एक्टरों में भाईचारा काफी ज्यादा होता है और ये एक दूसरे की फिल्में प्रमोट करते रहते हैं, तो हो सकता है कि भाई ये भी प्रमोशन ही हो। लेकिन वैसे भी डेडपूल 3 2024 में मार्वल की इकलौती पिक्चर है और वैसे भी इसको सीक्रेट वॉर के लेवल का बताया जा रहा है, तो भाई मार्वल तो इतना कर ही सकता है। और वैसे भी मल्टीवर्स का दरवाजा खुला हुआ है, तो भाई जॉन सीना को दिखाने इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। हाँ, 2024 में 11 फरवरी को इसका ट्रेलर आने वाला है, तो भाई तैयार रहना। इसके साथ ही डेडपूल 3 से एक फोटो रिलीज किया गया है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें 4 बंदे हैं और चारों को आप ऑलरेडी जानते हो, तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वेल, इस वीक रिलीज हुआ डंकी और सलार, और यहाँ पे दोनों ने फर्स्ट डे कितना कलेक्शन किया है चलो उस पर बात कर लेते। तो जहाँ डंकी ने 28 से 30 करोड़ की कलेक्शन किया अपने फर्स्ट डे में, वहीं पर सलार छप्पर फाड़ते हुए पूरे इंडिया में 95 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो भाई फिलहाल के लिए तो सलार आगे निकलते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसा कि राजकुमार हिरानी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी पिक्चरें लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा कमाती है। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन किससे ज्यादा पैसा कमा पाती है और इस रेस में कौन आगे निकल पाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाय।